भक्त बंधुओं, कई बार हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां, रुकावटें और बिना कारण का तनाव इस वजह से नहीं होते कि भगवान हमें दंड दे रहे हैं, बल्कि इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा मन धीरे धीरे ईश्वर से दूर होता जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी पवित्र कथा को अधूरा छोड़ देना सबसे बड़ा पाप माना गया है। इसलिए आप अपने दैनिक जीवन की भागदौड़ से कुछ पल निकालकर ईश्वर के चरणों में बैठना और कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। कथा सुनना मात्र एक परंपरा नहीं, बल्कि मन, आत्मा और जीवन को शुद्ध करने का सबसे सरल और पवित्र उपाय है। जब हम भक्ति भाव से इस कथा को सुनते हैं तो हृदय पर जमा वर्षों पुराना बोझ धीरे धीरे पिघलने लगता है, मन हल्का हो जाता है और भीतर शांति उतर आती है। कहा जाता है कि जहाँ कथा सुनी जाती है वहाँ देवता स्वयं उपस्थित होकर आशीर्वाद देते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि उन सभी का अनुभव है जिन्होंने सच्ची श्रद्धा से कथा सुनी है। कथा सुनने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह हमारे घर के वातावरण को बदल देती है। जहाँ कलह होता है वहाँ मैल लाती है, जहाँ उदासी होती है वहाँ उल्लास भर देती है, जहाँ चिंता होती है वहाँ समाधान के मार्ग खोलती है, जहाँ किस्मत थमी हुई लगती है वहाँ पर नए द्वार खोल देती है। जो मन कथा सुनते समय ईश्वर का नाम लेता है उस पर स्वयं ईश्वर की कृपा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे समस्याएं दूर होती हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है, रिश्तों में मिठास आती है और घर में सुख समृद्धि का प्रवाह बढ़ने लगता है। ईश्वर कथा सुनने वाले भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। वे देखते हैं कि कौन केवल स्वार्थ के लिए भक्ति करता है और कौन बिना किसी उपेक्षा के प्रेम और विश्वास से उनका नाम लेता है। जो निष्काम भाव से भक्ति करता है उसी की सुनवाई सबसे पहले होती है और उसी के जीवन में स्थायी शांति और सौभाग्य का वास होता है। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि ईश्वर की ऐसी लीला है जो यह सिद्ध करती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन यह भक्ति जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनकर लौटती है। यदि आपका मन भटका हुआ है, घर में क्लेश है, काम में बाधाएं हैं या किस्मत जैसे रुक सी गई हो, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। संभव है यही कथा आपके जीवन की दिशा बदल दे और आपके घर में वह रोशनी ले आए जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक समय की बात है, प्राचीन काल के भारत के एक राज्य में वीरकेतु नाम का एक राजा रहता था। उसका महल सोने चांदी से चमकता था। उसकी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि शत्रु पास आने का साहस नहीं करते थे। परंतु राजा की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। उसे लगता था कि संसार में सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे विद्यमान कोई नहीं है। यहाँ तक कि देवताओं को भी वह अपने बराबर समझता था। ज्ञानी लोग उसे समझाते कि प्रभु से की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। वह हंसकर कह देता, मेरी शक्ति ही मेरा ईश्वर है। एक दिन दरबार में उसने गर्व से घोषणा की, वह अपनी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है कि देवता भी उससे छोटे हैं। राजपुरोहित ने उसे चेताया कि देवताओं का अपमान उचित नहीं, विशेषकर भगवान शिव को चुनौती देना भारी पड़ सकता है। अहंकार में डूबा राजा नहीं माना। उसी रात वह शिव मंदिर पहुंचा और शिवलिंग पर तीर चलाने की धमकी दी। तभी एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ जिसने उसे समझाया कि अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है और ईश्वर को चुनौती देना कोई जीत नहीं सकता। राजा ने बात नहीं मानी। जैसे ही उसने तीर चलाने की कोशिश की, उसका हाथ कांपने लगा। तीर टूटकर गिर पड़ा। उसी क्षण साधु दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए और राजा के भीतर पहली बार भय, आत्मबोध का बीज पड़ा। इसके बाद राजा के जीवन में परिवर्तन की यात्रा शुरू हुई। वह साधारण मनुष्य बनकर गांव-गांव घूमने लगा, प्रजा के दुख दर्द देखे, गरीबों की पीड़ा समझी और जाना कि अब तक केवल सिंहासन का राजा था, हृदयों का राजा नहीं।
धीरे धीरे उसका अहंकार पिघलता गया और करुणा ने स्थान ले लिया। अंततः उसी शिव मंदिर में पूर्ण संपूर्ण और विनम्रता के साथ प्रार्थना करते हुए उसे भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव ने उसे समझाया कि सच्चा राजा वही होता है जो तलवार से नहीं बल्कि न्याय और दया से शासन करता है। इस कथा का सार यही है कि जब मनुष्य अहंकार छोड़कर विनम्रता और करुणा अपनाता है तभी ईश्वर की कृपा उसे प्राप्त होती है। भक्ति का मार्ग कठिन अवश्य है, पर यही मार्ग जीवन को सार्थक बनाता है। इसलिए भक्त बंधुओं, कथा सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि सच्ची भक्ति ही हर संकट से पार लगाने वाली शक्ति है। भक्तों, इस कथा को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। प्रतिदिन कुछ पल निकालकर ईश्वर का स्मरण कीजिए, कथा कीर्तन कीजिए और अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए। यकीन मानिए, जिस दिन आपका मन सच्ची भक्ति से भर जाएगा, उसी दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं अपने आप रास्ता छोड़ देंगी। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि और भी जीवन इस प्रकाश से उज्जवल हो सके। अब आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और महादेव का नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय।